नमस्कार, सलाम, आदाब दोस्तों। आपको मैं बताऊं कि पिछले 2 महीने से चले आ रहे तालाबंदी के बाद जब मैं घर से बाहर निकली तो चमकता हुआ आसमान और साफ सुथरा वातावरण मन को बेहद लुभा रहा था। रोड पर जो गाड़ियां चल रही थीं वो भी व्यवस्थित थीं, धीमी गति से अपने दिशा में बढ़ रही थीं। तभी उसी समय मेरी कुछ लोगों से बात हुई और बाद में एक कंक्लूजन ये निकल के आया कि पिछले दिनों में जितनी भी सरकारी घोषणाएं की गई, जो भी राहत पहुंचाने की बात कही गई, इन गरीब लोगों तक वो कुछ भी नहीं पहुंच पाया। बात यहाँ मैं दिल्ली की कर रही हूँ, दिल्ली के जामिया नगर अबुल फजल में, शाहीन बाग के एरिया में। यहाँ पर जितने भी जो कामगार हैं या गाड़ी रिक्शा चलाने वाले हैं, जो यहाँ का यातायात का साधन है, यहाँ पर सभी लोगों ने अपने जो जमा पूंजी थी उसको खर्च करने के बाद ही अपना जीवन चलाया। लेने के बाद शुरुआत की है। किस तरह से पैसेंजर मिल रहे हैं, सवारियाँ मिल रही हैं? नहीं, सवारी तो फिलहाल नहीं मिलेगी। पहले बार तो जाकर गाड़ी धोएंगे, ठीक है, अपनी निकाली गाड़ी जाकर पूरी धोएंगे, उसके बाद देखेंगे सवारी मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो खड़ी कर देंगे। तो गवर्नमेंट ने 2 सवारी अलाउ करी है, 2 सवारी में वो सब नहीं आने का, क्योंकि 2 सवारी में ना आदमी की सीएनजी पूछ जाती है। 5 और 10 15 की सवारी होती है, 25 रुपये की सवारी होगी तो पूरा एवरेज आ जाएगा। 4 सवारी भी जी बैठती है इसमें, 4 सवारी बैठती है आगे तो हो जाता है, एडजस्ट हो जाएगा 4 सवारी भी। चलो थोड़े बहुत गैस के आ जाएंगे, थोड़े बहुत बाकी के अपना आएगा, पर 2 सवारी में नहीं हो पाएगा। तो इस तालाबंदी में आपका खर्च पानी किस तरह चला? सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिली, जनधन खाते में 500 रुपये, श्रमिकों को 1000 रुपये, या जो लोग यहाँ से जाना चाहते थे, आपके परिवार में भी क्या आप लोग भी बाहर से आए हैं, वापस गाँव जाना चाहते हैं क्या? नहीं, बाहर के फिलहाल हमारी फैमिली के साथ अलहमदिल्ला में कोई दिक्कत नहीं है। और आदमी को बहुत दिक्कत हुई है, किसी के घर पे राशन पहुँचा, किसी घर पे नहीं पहुँचा, ये दिक्कत आई है। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि जैसे कोरोना का संक्रमण है और आपकी गाड़ी है, इसमें मतलब जो कैपेसिटी है 6 लोगों के बैठने की है, 4 जो सरकार बोल रही है ना, थोड़ा गाइडलाइन है, थोड़ा तो मिल के ना बैठे, थोड़ा डिफरेंट स्पेस दे के बैठे, तो 4 सवारी में हो जाएगा गुजारा। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट के 2 सवारी तो नहीं हो पाएगा। अब जैसे ऑटो पहले आप एक चक्कर में कितने पैसे उठाते थे? पहले इसमें बैठती थी कम से कम 8 सवारी। और कितने किलोमीटर चलता था ये? यानी कि 4 किलोमीटर चलती थी गाड़ी, 4 किलोमीटर आना, 4 किलोमीटर जाना। एक चक्कर लगता था 120 रुपये का, 120 का आना, 120 का जाना, 240 रुपये लगता था। अब वही सवारी आप कन्वर्ट करें कितने, यानी 40 रुपये में हो जाएंगे, तो 5 में यहाँ तक आएगा आदमी, 5 में बटला हो जाएगा, कितने हो गए, 10 हो गए। 204 सवारी के बटला तक 20 हो गए, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्या करते हैं? दिन भर में कितने पैसे कमा रहे हैं? दिन भर में कहाँ कमा रहे हैं? एक सवारी छोड़ जाते तो खाली आ जाते हैं, फिर वहीं आ जाते हैं। तो क्या लग रहा है आपको अभी, कैसे मतलब ये धंधा आपका तालाबंदी के बाद में कितना चल पाएगा? बहुत मुश्किल है चल पाना पहले जैसे। सरकार से मदद की उम्मीद है क्या? मदद कहाँ दे रही है सरकार? ये अभी 21 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज आया है, सरकार ने घोषणाएं की है बड़ी बड़ी श्रमिकों कामगारों के लिए, उसके बाद आपको क्या लगता है ये ऑटो चालक यातायात वाले जो सभी लोग हैं इनको भी मदद मिलनी चाहिए, या जो आवाजाही जब शुरू होगी सब बैलेंस हो जाएगा 2-4 दिन में? चाहिए तो आपको इस तालाबंदी में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, परेशानी कैसी? बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक तो काम धंधा बिल्कुल नहीं था, फिर फैमिली को भी चलाना है, 4 बच्चे हैं मेरे, और जो है दिक्कत बहुत आई है। राशन मिलता था, फिर राशन से गुजारा करा, फिर राशन मिल जाता, फिर दूध का खर्चा है, सब्जी का खर्चा है। ये बच्चों की शिक्षा का एक बड़ा सवाल हो जाता है जब सब कुछ तालाबंदी हो गई है, तो फिर बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे लिखेंगे जब स्कूल नहीं जा पाएंगे? तो आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा के ऊपर आप किस तरह ध्यान देते हैं? उनकी शिक्षा पर क्या ध्यान देते हैं? बच्चे तो बस बचपन से हूँ दिल्ली में। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, मेदिनीपुर 5 बढ़िया। परिवार के साथ में रहते हैं, अकेले रहते हैं? परिवार है। तो अभी जो कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, काफ़ी दिन बड़ी मुसीबतों का सामना किया, उसके बाद जब रिक्शा चलाने के लिए मिला है, रोजगार धंधे खुले हैं, कैसा लग रहा है आपको? अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, बाकी
ये है बस काम डाउन है। खर्च निकल रहा है कि नहीं? बस ये है दाल रोटी चल रहा है किसी तरह। सरकार ने राशन दिया, पैसा दिया, आप तक आपको मिला? नहीं हमें नाम नहीं। है आपका? मोहम्मद करीम नाम है। कब से रिक्शा चला रहे हैं? आज से तालाबंदी में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? रूम पे बैठे हुए थे सोए हुए थे। तो खाना पीना कैसे चल रहा था? जो कमाए हुए तो वही बैठे खा रहे थे। तो परिवार का भरण पोषण फिर यहाँ पर परिवार के साथ रहते हैं? नहीं भाई लोग हैं, पापा लोग हैं। तो आप लोगों ने नहीं सोचा गांव जाने का? नहीं गाँव जाने नहीं सकता। तो खाना खर्ची कैसे चल रहे हैं यहाँ? नहीं अभी सही जो पहले कमा के रखते थे तो वही खा रहे हैं बैठ के, कोई तो देने वाला है नहीं। तो आपके कोई साथी बंधु जो यहाँ से चल के गए हों, जिन्हें ट्रेन ना मिली हो, बस ना मिली हो? वो हमारे साथ कोई भी नहीं गया। तो ये थे वो कामगार, वो मजदूर जो सड़कों पर सवारियां ढोने का काम करते हैं। इनकी अपनी समस्याएं हैं। दिन भर में जितनी सवारियां मिलती हैं उस सब के बाद इनको दिन भर की जो इनकी ज़रूरत है उसे पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। संगठित क्षेत्र से जुड़े हुए मजदूर आज मजबूर हैं वो जिंदगी जीने के लिए जिसका कोई भविष्य नहीं है, जिसके बाद अगर इनके पास कोई रास्ता है तो ये सिर्फ अपने गाँव की तरफ लौट सकते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं उन सारे ही इंतजामों के मद्देनजर इनको रोजगार भी चाहिए। MSME के द्वारा जो लघु कुटीर उद्योग है उन्हें एक बार फिर से खड़ा करने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जिसके लिए 40,000 करोड़ रुपए, अब देखना ये होगा भविष्य में इनको किस तरह से खड़ा होने में मदद मिलेगी। कोरोना का ये संक्रमण सभी की जिंदगी पर न केवल मुसीबत बन के टूटा है, न ही सबको डरा रहा है, बल्कि इसने सभी की कमर तोड़ करके रख दी है। एक तरफ सभी लोग अपने घरों में लॉकडाउन के चलते बंद थे तो वहीं सभी के आय से बड़ी कटौती भी हो रही थी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए।